मैं ज़्यादा इसको नेगेटिव नहीं कहूँगा, लेकिन टफ टाइम तो डेफिनेटली आने वाला है। परेशानी इसलिए क्योंकि शनि जो है वो 12वें भाव में आ जाएंगे, मेष राशि के ऊपर 7.5 शुरू होने जा रही है। मेरे यूट्यूब पेज एस्ट्रो नरेश पर आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं नरेश कुमार। सबसे पहले उन दर्शकों का धन्यवाद जिन्होंने पेज को सब्सक्राइब किया है, पेज के वीडियोस को शेयर कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं और कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय भी लगातार भेज रहे हैं। दोस्तों, आज के वीडियो में बात करेंगे शनिदेव की और बात होगी मेष राशि के जातकों की। मेष राशि के जातकों को थोड़ा सा टफ टाइम आने वाला है। मैं ज़्यादा इसको नेगेटिव नहीं कहूँगा, लेकिन टफ टाइम तो डेफिनेटली आने वाला है, क्योंकि शनि का जो मूवमेंट होने जा रहा है अगले साल, उससे मेष राशि के जातकों को परेशानी हो सकती है। परेशानी इसलिए क्योंकि शनि जो है वो 12वें भाव में आ जाएंगे, मेष राशि के ऊपर 7.5 शुरू होने जा रही है। 29 मार्च 2025 को जो है वो मेष राशि पर 7.5 शुरू हो जाएगी। इसके साथ ही चूंकि राहु का गोचर मेष राशि के जातकों के लिए अभी 12वें भाव में हो रहा है, 12वें भाव के ऊपर से शनि का गोचर होगा। डेट नोट करिए, 29 मार्च से लेकर 29 मई, ये 2 महीने तो पर्टिकुलर टाइम है जो बहुत अच्छा नहीं है मेष राशि के जातकों के लिए। कारण 12वां भाव जो है वो खर्चे का भाव होता है, 12वां हॉस्पिटलाइजेशन का भाव होता है, 12वां मोक्ष का भाव होता है, और यहाँ पर दो पाप ग्रहों का साथ आना अच्छा नहीं है। हालांकि 29 मई को राहु जो है वो 11th में आ जाएंगे, वो आपके लिए अच्छे हो जाएंगे, काफ़ी राहत भरी बात हो जाएगी मेष राशि के जातकों के लिए राहु के गोचर के कारण। लेकिन शनि की 7.5 ही प्रॉब्लम नहीं है, शनि का जो पाया आ रहा है मेष राशि के जातकों के लिए वो भी लोहे का पाया आ रहा है। यहाँ पर समस्या ये है कि शनि के मेष राशि के जो जातक हैं वो 7.5 से पहले भी परेशान थे। इसका कारण यह है कि जो शनि हैं वो मेष राशि के जातकों के लिए हालांकि 11वें भाव से गोचर कर रहे हैं, लेकिन वो लोहे के पाए में गोचर कर रहे हैं। लोहे के पाए में गोचर करना अच्छा नहीं होता। और अब जब 12वें भाव में आ रहे हैं, तब भी जब कुंडली बन रही है शनि के, जो राशि प्रवेश की कुंडली बन रही है, ये कुंडली आपके सामने है, यहाँ पर भी चंद्रमा जो है वो मेष राशि से 12वें भाव में आ गई। तो चंद्रमा की मूवमेंट के ऊपर एक्चुअली ये डिपेंड करता होता है कि चंद्रमा की मूवमेंट तय करती है कि लोहे का पाया क्या होता है। जब चंद्रमा 12वें भाव में आ जाते हैं किसी राशि के, तो वो लोहे का पाया होता है। ये बनती है शनि के राशि प्रवेश की कुंडली। अब जो शनि के राशि प्रवेश की कुंडली है, यहाँ पर मेष राशि के जातकों के लिए 7.5 का पहला फेस भी है, इसके साथ साथ जो पाया है वो भी लोहे का है। तो यहाँ पर क्या परेशानी हो सकती है, इसके ऊपर थोड़ी सी चर्चा करेंगे, क्योंकि शनि यहाँ पर मेष राशि के जातकों के लिए अच्छे ग्रह नहीं है। कारण कि जो मेष राशि है वो मंगल की मूल त्रिकोण राशि है, और मंगल की मूल त्रिकोण राशि के लिए शनि अच्छा फल नहीं करते, क्योंकि मंगल और शनि में आपस में मित्र भाव नहीं है। शनि यहाँ पर 11वें भाव के स्वामी हो जाते हैं, जो अच्छा भाव नहीं होता। हालांकि 11वां भाव आय का भाव है, वृद्धि का भाव है, लेकिन इसके बावजूद शास्त्रों में तीसरे, छठे और 11वें भाव को अच्छा भाव नहीं कहा गया। चूंकि ये छठे से छठा होता है, इसलिए ये अच्छा नहीं होता, लिहाजा यहाँ पर शनि अच्छा फल नहीं करते। मेष राशि के जातकों को जब जब भी शनि की महादशा, शनि की अंतर्दशा या प्रत्यंतर दशा आती है, तो भी उनका फल जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं होता। इसलिए यहाँ पर शनि का जो गोचर होने जा रहा है 29 मार्च 2025 को, वो मेष राशि के जातकों के लिए अच्छा नहीं होने जा रहा। लोहे के पाए में रहना अच्छा नहीं है। पहली जो ढैया है 7.5 की, वो अच्छी नहीं है। अब यहाँ पर देखते हैं कि क्या हो सकता है, यहाँ पर आपके लिए क्या समस्या हो सकती है। शनि जब 12वें बैठेंगे तो तीसरी दृष्टि से आपके धन भाव को देखेंगे। ये आपकी वाणी का भी भाव है, आपके कुटुंब का भी भाव है। यदि आप मैरिड हैं तो आपकी मैरिड लाइफ में डिस्टर्बेंस आ सकती है, कुटुंब लाइफ में आपकी समस्या आ सकती है, पारिवारिक माहौल थोड़ा सा आपका डिस्टर्ब हो सकता है। धन की यहाँ पर हानि करवा सकते हैं शनि, ये अच्छी स्थिति नहीं है। गोचर के दौरान शनि का धन भाव को देखना धन की हानि करवाने वाला हो सकता है। यहाँ पर शनि छठे भाव को देख रहे हैं, सीधी दृष्टि आप देखिए, यहाँ पर कुंडली आपके सामने लगी हुई है। तीसरी सीधी दृष्टि जो सप्तम है वो आपके छठे भाव के ऊपर जा रही है। छठा भाव रोग, ऋण और शत्रु का भाव होता है। इस भाव के कारक भी मंगल होते हैं। तो यहाँ पर शनि जब 12वें बैठते हैं, जो हॉस्पिटलाइजेशन का भाव है, जो खर्चे का भाव है, वहां से जब दृष्टि देते हैं छठे भाव को, जो कर्ज का भाव है, तो ऐसी स्थिति में कर्ज की समस्या बढ़ जाती है।
तो कोशिश करिए, चूंकि समय आगे अब आने वाला है, कोशिश करिए कि अपने फंड्स को, अपने फाइनेंसेस को इस तरीके से मैनेज किया जाए ताकि आपको किसी भी स्थिति में डेट ना लेना पड़े, कर्ज ना लेना पड़े। क्योंकि शनि की स्थिति में यदि कर्ज चढ़ेगा तो ये लंबा चला जाएगा, फिर आपको उसको उतारने में बहुत परेशानी होगी। किसी भी अनावश्यक विवाद से बचते रहिए, क्योंकि छठा भाव आपको बिना किसी बात के विवाद में फंसाने वाला है। जब यहाँ पर शनि की दृष्टि है तो होता क्या है कि कई बार आपने कोई काम किया नहीं होता, गड़बड़ की नहीं होती, लेकिन आप चूंकि वो भाव पापर भाव में है, इसलिए यहाँ पर आपके सामने जो है वो लिटिगेशन की समस्या खड़ी हो जाती है। आप बिना वजह ही किसी ना किसी जो है वो विवाद में फंस जाते हैं। तो कोशिश करिए यहाँ पर तोल मोल के बोलना है, किसी की गारंटी कोई नहीं लेनी, किसी के खिलाफ किसी के साथ विवाद नहीं करना। यदि आप विवाद करेंगे, किसी की गारंटी लेंगे तो यहाँ पर फंस जाएंगे, कर्ज की स्थिति आ सकती है। यदि आपको कोई फिजिकल समस्या होती है तो कोशिश करिए कि उसको लाइटली ना लिया जाए। यदि लाइटली लेते हैं तो वो स्थिति जो समस्या है वो लंबी आपकी खींच सकती है। शनि जब 12वें बैठते हैं तो दशम दृष्टि से आपके भाग्य स्थान के ऊपर देखते हैं। शनि की ढैया की जो 3 फेस होते हैं वो अपनी ढैया के दौरान सिर्फ 5वां भाव जो आपके पास्ट कर्मास का भाव होता है, पास्ट लाइफ का भाव होता है, उसको छोड़कर शनि किसी भी भाव को नहीं छोड़ते। पूरे के पूरा 11 भावों के ऊपर शनि का प्रभाव रहता है 7.5 के दौरान। तो 7.5 शुरू हो रही है। शनि यहाँ पर 9th हाउस को देखेंगे, ये आपके भाग्य का स्थान होता है, ये आपके अध्यात्म का स्थान होता है, ये आपके जो लक हाउस है, इसको रिलीजन जो होता है उसका भाव भी बोलते हैं। धर्म की जो प्रवृत्ति आती है लाइफ में वो 9th भाव से ही आती है। तो यहाँ पर 9th हाउस पे शनि की दृष्टि का मतलब है कोई भी आप काम करेंगे उसमें व्यवधान आ सकता है। इसके लिए भी आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा। मान लीजिए आपने कोई काम शुरू किया है, 2 महीने का आप टारगेट लेके चल रहे हैं उस काम के लिए, उस काम को हो सकता है कि 3 या 3.5-4 महीने लग जाएं, क्योंकि शनि डिले के कारक हैं। शनि सबसे मंदगामी ग्रह है, 2.5 साल एक ही राशि में रहते हैं। तो यहाँ पर शनि हर चीज को डिले कर सकते हैं। ये स्थिति आपके लिए अच्छी नहीं है। मेष राशि के जातकों के लिए पेशेंस रखने का समय है। चूंकि ये फायरी साइन है, इसलिए शनि वैसे भी यहाँ पर आकर अच्छा फल नहीं करते। मंगल की राशि है, फायरी साइन है, और 1, 5, 9 ये 3 राशियां हैं जहाँ पर शनि की 7.5 का प्रभाव नेगेटिव होता है। यहाँ पर पहली ढैया के दौरान आपको बहुत पेशेंस रखना पड़ेगा। शनि की रेमेडीज जो है वो बहुत आपको जरूरी है, वो करनी चाहिए।